भाई लोगों, ईयर एंड आ चुका है और मैं अब आपसे अपनी फेवरेट लिस्ट शेयर करना शुरू करूंगा। 2-3 दिन जो भी है। पहली कैटेगरी ऑफ लिस्ट मलयालम सिनेमा, मेरी टॉप 7 मूवीज ऑफ मलयालम सिनेमा यानी बॉलीवुड इन 2024। और रैंकिंग करने का जो पैरामीटर है वो बहुत क्लियर कट सिंपल है। क्रिटिकली एक्लेम्ड है नहीं है अलग बात है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कितनी हुई अलग बात है। मूवी की रैंकिंग मैंने सिर्फ एक पैरामीटर पे की है कि मैंने उन मूवीज को थिएटर में मैं कितना एंटरटेन हुआ। ओटीटी में नहीं, थिएटर के अंदर मैं उन मूवीज को देखते हुए कितना एंटरटेन हुआ। सिंपल क्लियर कट रैंकिंग उस बेसिस पे है। और जो मूवीज लिस्ट में नहीं है उनको मैं मेंशन में डाल दूंगा, बट ऐसा नहीं है कि वो मूवीज अच्छी नहीं है, बिकॉज इन लोगों ने बहुत कमाल का सिनेमा हमें 2024 में दिखाया। तो शुरू करते हैं अपनी लिस्ट। नंबर 7 पे है भाई, फर्स्ट क्वार्टर में मूवी आई थी मंजूमल बॉयज। मोस्ट क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज है ये बॉलीवुड की तरफ से भाई। फ्रेंडशिप, इमोशनल डेप्थ, बॉन्डिंग, उसके ऊपर इससे अच्छी मूवी मैंने नहीं देखी। इस मूवी का स्क्रीन प्ले, और ये रियल स्टोरी थी, इस मूवी का स्क्रीन प्ले कमाल था। ये एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर थी। पूरे टाइम आपको एक सेकंड के लिए भी इंटरेस्ट कभी लूज होगा नहीं। जो वाइड एंगल शॉट्स लिए थे कोडे कनाल के, जो लो एंगल शॉट्स लिए थे वो डार्क पिट के, जो म्यूजिक था सुशीन श्याम साहब का पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक, टेंस थी मूवी ग्रिपिंग थी, अच्छी सर्वाइवल थ्रिलर थी। छठे नंबर पे रहेगी भाई हॉरर ड्रामा सस्पेंस यॉनरा के अंदर आई मूवी ममूटी साहब की ब्रह्म युगम। भाई स्टैंड आउट करती हुई चीज इस मूवी के लिए, इस मूवी का जो मोनोक्रोमैटिक, वो जो कलर ग्रेडिंग थी ना ब्लैक एंड व्हाइट, भाई किसी ने, वो बहुत बोल्ड डिसीजन था डायरेक्टर का इसको ब्लैक एंड व्हाइट में शॉट करना। एंड आई वाज सो मच वो कि यार ये ब्लैक एंड व्हाइट में अब ऑडियंस कैसे देखेगी, बट व्हाट अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। कब आपने लास्ट देखा था? पूरी मूवी 139 टू 140 मिनट्स की अराउंड मूवी है, सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के आसपास घूम रही है। आप सही विश्वास मानो आपकी फटेगी, आप एंगेज रहोगे। अगेन ग्रिपिंग है स्टोरी, मजबूत है कहानी, बट ममूटी साहब इतनी अच्छी एक्टिंग है, इतना जो वो ट्रांजिशन दिखा रहे थे इतना बेहतरीन है। मतलब एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी से इस तरीके की एक्टिंग आप अगर देखते हो ना तो आपको ये लगता है भाई ये रोल इन्हीं के लिए बना था। नंबर 5 पे है यार पृथ्वीराज सुकुमार साहब की आदू जीवितम यानी गोट लाइफ, ब्लेसी साहब की ये मूवी। भाई इस मूवी की मेरे को इतनी तारीफ करनी है। देखो ये मूवी का ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, आई थिंक उसी वजह से मेरी 5th पोजीशन पे है कि इस मूवी को ना रिपीट वैल्यू नहीं थी। आपको अगर पता चल गया मूवी में क्या है तो आपको पता चल गया, ऐसा कुछ नहीं कि आप इसको रिपीट उस पे जाओगे। बट जो पृथ्वीराज सुकुमार ने इस मूवी में एक्टिंग करी है भाई, फाड़ू एक्टिंग है, फाड़ू। उनके साथ के जो कैरेक्टर थे फाड़ू एक्टिंग, और जो डायरेक्शन ब्लेसी साहब ने दिया है ना, एक एक शॉट मूवी का प्रेस वर्थ है। एक एक शॉट, वो रेगिस्तान के लॉन्ग शॉट्स, जो उनका स्ट्रगल दिखाया है ना पृथ्वीराज सुकुमार साहब को, और वो जो फंस जाते हैं रेगिस्तान में जाके। थीम भी बहुत अमेजिंग है कि केरला से यहां से लोग निकल के जाते हैं जॉब ढूंढने, वहां पे फंस जाते हैं, उनको कैदी बनाया जाता है। एक पॉइंट के बाद ये मूवी आपको आके इतनी इमोशन हिट करेगी ना कि आप बोलोगे भाई इनको निकाल दो इस जगह से, प्लीज इनको निकाल दो। मैं हॉल में देख कर आया था मूवी, आई वॉज सो टेक्निकली इट वॉज अ ब्रिलियंट फिल्म, बट देन ये मूवी का कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, जैसे इसको आप रिपीट वैल्यू में नहीं देख सकते हो, ये थोड़ी सी लंबी थी। बट मुझे तो भाई ऐसी मूवीज ना, क्लासी मूवी होती है ना, मुझे मजा आता है ऐसी मूवी देखने में। मैं जरूर चाहता हूं साल में 1 या 2 बार ऐसी मूवी देखूं। ये मेरी लिस्ट में रहेगी नंबर 5 पे। नंबर 4 पे भाई बासिल जोसेफ साहब की सूक्ष्मदर्शिनी। यार क्या फाड़ू मूवी थी भाई, क्या फाड़ू मूवी थी। मतलब ह्यूमर, ग्रिपिंग, थ्रिलर, आप गैस करते रह जाओगे, आप एंड तक गैस करते रह जाओगे कि भाई ये मूवी में होगा क्या, ये मूवी में होगा क्या। और ह्यूमर भी बीच में बहुत बढ़िया तरीके से डाला है, बहुत जबरदस्त राइटिंग, ब्रिलियंट राइटिंग। मतलब मिस्ट्री थ्रिलर एंड विद सम थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का, ब्रिलियंट राइटिंग। आपके इतने सारे सवाल होंगे फर्स्ट हाफ में, बट यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस, एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल। मतलब एक कार में अगर एक डेंट भी लगा है वो भी बढ़िया तरीके से आंसर किया जाएगा पिक्चर के क्लाइमैक्स के अंदर। बेहतरीन मूवी, बेहतरीन टॉप नॉच डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले में अगर बोलते हैं ना स्क्रीन प्ले में दम कोई मूवी दिखाती है तो ये सूक्ष्मदर्शिनी मूवी होगी। मैं थॉरली आई एंजॉयड यार,
थॉरोली दिस ग्रिपिंग थ्रिलर, आई सो मच एंजॉयड। बासिल जोसा साहब की कलाकारी बढ़िया थी यार, बहुत मजा आया मूवी देख के। मेरी लिस्ट में रहेगी चौथे नंबर ले। नोटिसेबली मैं कुछ मूवीज का मेंशन करना चाहूंगा भाई। आतम एक अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा इशू, बहुत बढ़िया था। मेरी लिस्ट में टॉप 7 में नहीं है, बट अच्छी मूवी थी। राइफल क्लब वाज अ गुड मूवी। प्रेमालू, ओए होए होए होए, प्रेमालू क्या सॉलिड मूवी थी। मुझे अभी तक, मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं इसको क्यों टॉप 7 में नहीं रख रहा हूं। आई थॉरोली एंजॉयड दैट मूवी यार, बहुत जबरदस्त मूवी थी। और कुछ मेरे को डिसअपॉइंटमेंट तो थोड़ी हुई और मुझे लगा कि थोड़ा काम किया जा सकता था। एक अभी तो मूवी आई थी मूरा, मूरा में मुझे लगता आई एंजॉयड दैट मूवी, बट अभी मैं सॉरी लिस्ट निकाल रहा था तो मुझे आई फेल्ट कि यार ये मूवी में थोड़ा और काम किया जा सकता था ऑन कहानी। सेकंड एक मूवी आई थी अंश कोकलन, वहां में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। और थर्ड बेरोस, बेरोस से भी मेरा थोड़ा दिल टूटा था। तो ये कुछ मूवीज का मैं आपके साथ मेंशन करना मुझे लगा ठीक रहेगा। अब तीसरे नंबर में फाइनली मूवी भाई आवेशम। आवेशम को यार मैंने थर्ड पर रख दिया। बहुत कठिन डिसीजन, बहुत कठिन डिसीजन, बट फहद फासिल साहब, फाफा साहब, एक ड्रामा, टेंशन, कॉमेडी, इतने सारे जॉनरों को मैंने एक मूवी के अंदर कभी नहीं देखा। इस बंदे ने, एक सिंगल बंदे ने, फहद फासिल ने पूरी मूवी को उखाड़ के फेंक दिया यार अपने कंधों पे। मूवी की कहानी मस्त थी, मस्त थी। मैं एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। मैंने आवेशम को इतना एंजॉय किया था ना, वो कलरफुल ग्रेडिंग, वो थोड़ा ओवर द टॉप फाफा के सीन्स, एक्शन सीन्स फॉर दैट मैटर, कॉमेडी, देन वो बीच बीच में इमोशनल मोमेंट्स आ रहे थे, जो कहानी चल रही थी कॉलेज के स्टूडेंट्स की, कैसे कनेक्ट बैठता है फाफा के साथ, लास्ट में क्या होता है, फाफा को फाफा के बैकग्राउंड दिखाया, एवरीथिंग इन द मूवी ना। मैं लास्ट में जब हॉल में था ना, लिटरली यार लोगों ने खड़े होकर इस मूवी के लिए ना ठोक के ताली बजाई थी। मैं आपको बता रहा हूं थर्ड और सेकंड नंबर के लिए मैं बहुत ज्यादा मैंने सोचा, पॉइंट्स को पकड़े, फिर मैं पहुंचा। मैंने कहा नहीं, इसको थर्ड नंबर पर रखते हैं। आप सोचोगे सेकंड और फर्स्ट नंबर पे कौन सी है भाई। सेकंड नंबर पे जो मूवी मुझे जो लगी है, धांसू, धांसू फाड़ू मूवी जो लगी है ना, वो लगी है भाई उन्नी मुकंदन साहब की रिसेंटली आई मार्को। ओए होए 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 होए, क्या मूवी थी भाई। ये मूवी को मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए रखा भाई, क्या मैस्कुलिन फील आ रही थी, बैकग्राउंड म्यूजिक, उस बंदे का लुक, जो वायलेंस था मूवी के अंदर, जो सीन्स शॉट करने का पैशन दिख रहा था ना डायरेक्शन के अंदर, जो डायरेक्टर साहब का है, लग रहा था जो वो दिखाना चाहते हैं ना वो उन्होंने दिखा दिया। ये सबसे बड़ी बात थी मूवी के अंदर। देखो मूवी के माइनस थे, बट ये मूवी मुझे उस लेवल पे हिलाकर गई ना। आई थिंक ये इंडिया की मोस्ट वायलेंट मूवी होगी, और वायलेंट मूवी होगी ये बोल के या ये सोच के मैं इसको, ये मैंने अपनी सेकंड पोजीशन पे इस मूवी को नहीं रखा है। मुझे इस मूवी को देख के ना एक अलग, इसकी जो प्रेजेंटेशन थी ना, इसका जो फील था वो एक अलग था यार। माचोनेस आ रही थी, एक सारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ना हाई हो रहे थे, और गैज़म वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था अब ये मारेगा। और सीन्स का जो एग्जीक्यूशन था, कोई भी सीन हो वायलेंट, जो भी इन्होंने सीन्स दिखाया ना, उसका एग्जीक्यूशन बहुत सॉलिड था। फर्स्ट पोजीशन, आई थिंक अब तक आपको गेस हो गया होगा कि फर्स्ट पोजीशन में किस मूवी को रखने जा रहा हूं भाई। किष्किंधा भाई देखो, ये मूवी मेरे लिए ऑल टाइम 2024 की, इनफैक्ट मलयालम सिनेमा के भी इतिहास में ऑल टाइम लिस्ट पे रहेगी भाई। इसका क्लाइमैक्स मैं बिल्कुल जज नहीं कर पाया था, और ये मेरी अपनी सबकी अपनी नेचर होती है। अगर मैं जज नहीं कर पा रहा हूं ना बिल्कुल 1% भी किसी का क्लाइमैक्स, तो वो मेरे लिए मूवी विनर है। मैं लास्ट में मेरा सर घूम गया था। मैंने इस मूवी को रिपीट देखा था, मतलब दोबारा देखा इस मूवी को समझने के लिए कि लास्ट में हुआ क्या। एक बाप, एक फैमिली की कहानी है, एक पिस्टल खो जाती है, उस पिस्टल खोने के अंदर अंदर इतना बवंडर कहानी का, इतना बवंडर मिस्ट्री थ्रिलर, इतनी बेहतरीन है ना। ये दृश्यम से अगर मैं कंपेयर करूं ना, तो दृश्यम वाले लेवल को ये मूवी टच करती है। किष्किंधा कंडम विल बी माय ऑल टाइम फेवरेट। अब मुझे ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। अब आप अपनी बताओ कि जो मेरी लिस्ट है आप इससे सहमत हो कि नहीं हो, नहीं भी हो तो अपनी लिस्ट भी कमेंट सेक्शन पे बताओ। और मुझे एक चीज का कंफ्यूजन है वो बताना, मार्को और अवेशम का बताना, ये रैंकिंग आपको ठीक लगी, आप चेंज करना चाहोगे। और किष्किंधा कंडम और सूक्ष्म दर्शिनी, ये दोनों में से बताना, ये मुझे ज्यादा जानना है। इन दोनों में से आपकी फेवरेट कौन सी है मूवी। मैंने किष्किंधा को आगे रखा, आप किसको आगे रखोगे। टेक केयर, बाय बाय।